गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी तैयारी में लगे होगे। तो इस सेशन में मैं आरआरबी के जो पीवाईक्यूज़ हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको सॉल्व करेंगे, जीके जीएस के। और ये वाईसीटी का पीवाईक्यू है, ठीक है। वाईसीटी जो मार्केट में आपकी बुक आई है वाईसीटी की, वो सारा पीवाईक्यू है कंप्लीट, उसको हम इसमें कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक। तो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, बाकी देख लेंगे। देखिए, ये आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मैं एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो आज हम इनको कवर करेंगे। फिर मेडिवल आ जाएगा आपका, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री की 2 वीडियोस रहने वाली हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। मतलब आप यहाँ से मान लीजिए ये आपके सारे टॉपिक हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो हम लोग यहाँ तक आज करेंगे मौर्य साम्राज्य तक, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद ना हम सेकंड वीडियो में चलेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये आपका रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। यहाँ से आपका स्टार्ट ही, ठीक है। भाग 1, प्राचीन इतिहास, पाषाण काल। सबसे पहले हम स्टोन एज का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, तो मध्य पाषाण। तो कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो आपको पता है कि पूरा पाषाण काल के 3 ही काल होते हैं। कौन कौन से? पाषाण युग के 3 ही काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। ये ताम्रपाषाण काल नहीं आता है, ठीक। और ये उसका पूरा डिफाइन है कि पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण है। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य क्या करता था? तांबे के औजारों का उपयोग करता था। लगभग यह 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये आपका है पूरा पाषाण पाषाण युग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब और किसने की थी? ये आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब और किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, 1957, ठीक है। 1957 to 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई, ठीक। उसके बाद अगला है आपका, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई हैं। एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल है। इसकी खोज खोज देखिए, खोज कौन किसने किया था? विष्णुधर वाकड़कर ने 1957-58 में किया था। वर्ष 2003 में यूनेस्को में इसे 2003 में यूनेस्को ने इसको क्या घोषित किया? विश्व धरोहर स्थल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा कलर बदलते हैं, लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश, पहला ऑप्शन है मौर्य वंश की दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। दूसरा ऑप्शन है मुगलों के मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। तीसरा है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। या चौथा ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? भीमबेटका के शैलाश्रय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है ये, ठीक है, यहाँ पे मिले हैं। तो डी हो गए, जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला है, ठीक है, वहाँ पे भीमबेटका गुफाएं मिले हैं, ठीक। और इसके खोजकर्ता कौन थे? विष्णुधर वाकड़कर। आपने भी देखा 1957 से 1958 में खोजा था इन्होंने। और वर्ष 2003 में क्या हुआ था? इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया था? घोषित किया गया था, ठीक। बाकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चित्रकारी जो थी, यहाँ पे चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है,
किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तरार्ध पाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक मध्यकालीन युग के भी क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? नालंदा, एलिफेंटा, बागुफा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? भीमबेटका। ठीक है, पाषाणकालीन चित्रकला, क्योंकि आपने अभी पढ़ा यहाँ पे सारे के उत्तर पाषाण काम पाषाण ये सब कहाँ पे? भीमबेटका में। ठीक, भीमबेटका की कृपा है। ठीक है, तो ये पूरा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ठीक है, मतलब सही कालानुक्रम क्या है? तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, नव पाषाण काल आएगा, इसमें कुछ था ही। ठीक, तो आप यहाँ मार सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका विभाजन भी दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल में तात्पर्य इतिहास के उससे होता है। ठीक है, ये सारा इसका डिफाइन किया हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल लक्षण, आदि ऐतिहासिक काल लक्षण। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल लक्षण। अब यहाँ तो देखिए प्रागैतिहासिक काल लक्षण क्या होता है? जिनमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं इसमें, उदाहरण पाषाण काल। ठीक, आदि ऐतिहासिक क्या होता है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय होती हैं, उदाहरण सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता हमारा वो क्या है? वो आदि ऐतिहासिक है। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्या है? जो पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण जिनका होता है उनको हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, अब प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में बांटा जाता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल का मतलब जो जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय देखेंगे तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण का काल देखेंगे तो 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का हो गया, नव पाषाण काल का देखेंगे 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं यहाँ से सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। सिंधु सभ्यता से देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन थे पाषाण काल के वो आपसे पूछ लिए गए, मतलब रेलवे के। ठीक है, सिंधु सभ्यता के देखते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप, किसकी बात की जा रही है? सीप। सीप कहाँ से प्राप्त किए गए? ठीक, तो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर से, सोरतुगई से, या नागेश्वर से, या रोपड़ से? तो क्या आंसर है इसमें? सी, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों के कला के जो रूप प्राप्त होते हैं उनके मुहरे, मिट्टियों के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टियों की मूर्तियां आदि शामिल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीपी कहाँ से मिलते हैं? नागेश्वर से, गुजरात से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में है? ठीक है, पंजाब यानी जो पंजाब स्टेट है, भारत के पंजाब स्टेट में है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रोपड़ की खोज, किसकी खोज? रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा की गई थी। किसकी खोज की गई थी? रोपड़ की। रोपड़ की खोज कब की गई थी? 1950 में की गई थी बीबी लाल के द्वारा। या स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में, सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर कौन सा जिला है? रोपड़ जिला है और पंजाब है, यहाँ से की गई। और यहाँ पे क्या मिला था? मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। यहाँ मनुष्य के साथ किसको दफनाया गया था? पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो रोपड़ से मिला। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे मिला है। खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। ठीक है, बीबी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? यहाँ पे देखिए हड़प्पा शहर 1920-21 में आसपास किस नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला? तो हमें पता है झेलम, व्यास, चिनाब या रावी, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो किस नदी के किनारे मिला था? रावी नदी। हड़प्पा शहर किसके? सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो पाकिस्तान के, कहाँ पे है? पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। ठीक है, मांडगोमरी जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पे रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्से। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। हड़प्पा की खुदाई करता उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। कब खोजा गया? 1920-21 में। कहाँ पे? पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी हुई हैं जो 2x2 के विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, वो रोडोनाइट, गोल्डन रुटाइल, स्टिएटाइट या सेलेनाइट। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आर एनटीपीसी में स्टेज 2 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिएटाइट। ठीक, स्टिएटाइट टाइप की क्या था? हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेलखड़ी को ही स्टिएटाइट से बनाया जाता था। सिलखड़ी को स्टिएटाइट कहते हैं। जो एक प्रकार का नरम पत्थर होता है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें हैं। मानक
मोहर 2 गुणे 2 आयाम की, किस आयाम की? 2 गुणे 2 आयाम के साथ चौकोर होती थी और इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमयी लिपि में लिखी गई जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर। कौन कौन से जानवर दर्शाए जाते थे इनके मोहरे पे? बाघ होता था, हाथी होता था, और वृषभ होता था, गैंडा होता था, भैंसा होता था, हिरन होता था, खरगोश होता था या बकरा, यही सब। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी शब्द के लिए किस शहर का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला। ठीक, तो पता है मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में, ठीक है, लरकाना जिले में। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, हड़प्पा की दयाराम साहनी और माधोस्वरूप वत्स ने 1920-21 में। ठीक, रोपड़ की बीबी लाल ने। धौलावीरा राज्य में स्थित, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भुचाऊ तालका के स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी ने, किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, और गुजरात में कहाँ है? कच्छ जिले में। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी? 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, क्या क्या मिला यहाँ पे? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण और कलश, ये सब मिले हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल था, ये पहला स्थल था। ठीक है, 2021 में इसको 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया। ठीक, अगला देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बार बार वही, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पे स्थित है? सिंध में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में, लरकाना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो किस समय अवधि से? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, ठीक है, बनाना, सीप काटना आ गया ना, सीप काटना, धातु और वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। तो ये सारे काम होते थे कहाँ पे? हड़प्पा के किस? मोहनजोदड़ो में, नागेश्वर में, हड़प्पा में या चनोदड़ो में? तो कहाँ पे होते थे? चनोदड़ो में। ठीक, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। ये ध्यान रखिएगा, 1931 में चनोदड़ो की खोज किसने की थी? एमजी मजुमदार। या सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर या झाकर संस्कृति भी कहते हैं, यहाँ के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे और वो क्या बनाते थे? मनके, सीप, मुहर, ठीक है, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली, ठीक है, मतलब गोल गोल ईंटें मिली हैं। ठीक है, तो कहाँ से मिली हैं? चनोदड़ो से। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, एमजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का एक में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, कैसा था? वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था या आयताकार? तो कैसा था? आयताकार टैंक था। ये विशाल स्नानागार आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सील में, यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। ठीक, पशुपतिनाथ के रूप में जो मूर्ति मिली है 3 मुख वाले देवता की, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा। सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा। ठीक है, ऐसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में किया गया। और किसने किया? दयाराम साहनी द्वारा किया गया। इस प्रकार सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। फिर 1922 में किसकी खोज हुई? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? ठीक है, किस स्थान पर पाई गई? हड़प्पा पे। ठीक, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ पाई गई थी? 3 मुख वाले देवता की, मोहनजोदड़ो। और पत्थर पे बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जो नटराज की मूर्ति होती है, वो कहाँ पाई गई? वो हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा में प्राग पुरुष नर्तक धड़, चूंज और पत्थर से बनी थी।
चूना पत्थर से बना हुआ था, वह दाहिने पैर के बल खड़ा हुआ था, देखा होगा, और बायां पैर नृत्य करते हुए मुद्रा में ऊंचा उठा था। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में मध्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो कौन सा पाया गया? अभी पढ़ा हमने, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की तरफ है। और खांडिया बलाथल, ठीक है, ये तो है ही नहीं। तो हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक, गुजरात के रण ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप, गुजरात के रण ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? 40वां, यूनेस्को का 40वां। ठीक है, वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाले गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगतपति जोशी ने की थी, जगतपति जोशी ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मतलब हिस्सा नहीं है? तो भाई पता है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, उरुक नहीं, उरुक का नाम कभी नहीं सुना है। तो ध्यान से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, कालीगंगा है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, लोथल है और राखीगढ़ी है। जबकि उरुक क्या है? उरुक एक सुमेरियन सभ्यता है। उरुक एक क्या है? सुमेरियन सभ्यता का शहर था। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित होते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के जो प्रारंभिक स्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास केंद्रित होते हैं। इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति को यह दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ठीक, तो कौन सा? धौलावीरा, जो कच्छ में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में है। इसकी खोज जगतपति जोशी जी ने की थी। यह नगर आयताकार बना हुआ है। यहाँ एक विशाल जलाशय क्या मिला है? एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। और सुरकोटदा के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा में क्या मिला है? सुरकोटदा से क्या मिला है? कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सुरकोटदा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि रोपड़ से क्या मिला है? सेलखड़ी की मोहर, मृदभांड और कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सुरकोटदा, सुरकोटदा भी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, ये जो पुरातात्विक स्थल है सुरकोटदा, ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक, पंजाब में कौन है? रोपड़। ठीक है, यहाँ से देखिए, सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये भी कच्छ में है। धौलावीरा भी कच्छ में है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के निर्माण में 1996 में इस स्थल की खोज जगतपति जोशी ने की थी। इसकी भी खोज जगतपति जोशी जी ने की थी। तो देखिए, गुजरात में अगर हम देखें तो कौन कौन से स्थल हैं, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गुजरात में कौन कौन से स्थल है? धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है और सुरकोटदा है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर है। राजस्थान में कालीबंगा है। जम्मू कश्मीर में मांडा है। महाराष्ट्र में दैमाबाद है और पंजाब में रोपड़ है। 1944 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो आपके पास ऑप्शन है दयाराम साहनी, राघवदास बनर्जी, जॉन मार्शल या रेम व्हीलर। ठीक है, रेम व्हीलर, ये आपको बताना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में 1944 में भारतीय सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, जो कि नहीं होगा, ये कभी भी ASI के नहीं रहे। ठीक है, महानिदेशक जॉन मार्शल थे हमारे। ठीक है, जॉन मार्शल साहब थे, लेकिन ये कब थे? 1921 में, 1921 में। ठीक, जब हुआ था। फिर राघवदास बनर्जी नहीं थे तो रेम व्हीलर। ठीक है, मार्डिंग। और 1946 में इन्होंने व्यापक स्तर पर हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। ठीक है, सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमल व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ठीक, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो को पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो पहली बार खुदाई, तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? तो किसने की थी? राघवदास बनर्जी ने किया था ना मोहनजोदड़ो की खुदाई। ठीक है,
तो यहाँ पे आर डी बनर्जी लिख कर क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, विशाल स्नानागार है जो कि आयताकार था। ये 11.8 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार था, ये भी पूछता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है 45 और 15, ठीक है, 45.71, 15.23 मीटर चौड़ा। यहाँ से प्राप्त अन्य जो अवशेष थे वो कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, नारी की मूर्ति जो थी, कांसे की जो नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति थी, योगी की जो मूर्ति थी और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव जी की जो मूर्ति थी, और घोड़े की दात, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे प्रमुख रूप से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों के उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कितने वर्ष पुरानी है, 3000 ईसा वर्ष पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। ठीक, और उनके साथ कौन थी, माधव स्वरूप वशिष्ठ है। ठीक है, और पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है वहां पे इसकी खोज हुई। ठीक, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईस्वी से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। वहीं एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, इसका परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और रेडियो कार्बन जो कार्बन 14 होता है उसके नवीन विश्लेषण से देखें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसकी समान तिथि है। ठीक, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ज़्यादा टाइम को महत्व नहीं दिया जाता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता है। चलिए, निम्न में से किसका विकास 5000 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर के गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ठीक, तो किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, मालवा के दक्षिण में और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में किसका विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, ये सब तो बाद में आया, आर्य साम्राज्य हुआ ये बाद में आया, मौर्य साम्राज्य हुआ उसके बाद में आया, मगध हुआ उसके बाद में आया। ठीक है, ये सबसे पहले किसका हुआ, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास जिसका विकास किया गया, आज हम उन्हें हम क्या कहते हैं, आज हम उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हें कहते हैं पश्चिमी भारत या पाकिस्तान। पश्चिमी भारत कहते हैं या, चूंकि वेस्ट में स्थित है ना, तो पश्चिमी भारत या पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 BC के आसपास विकसित हुई, इस सभ्यता में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है। 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वशिष्ठ। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ जो लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, के अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, वस्त्र विनिमय प्रणाली, ना जी। स्थानीय परिवहन प्रणाली, ना जी। प्रशासनिक प्रणाली, ना जी। क्या थे, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसके ईंट के बने भवन। और विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख था। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। उस समय ईंटों का निश्चित अनुपात होता था 4:2:1, यानी लंबाई 4b और h। इसका अनुपात क्या होता था, 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है, ताम्र युगीन, लौह युगीन, यक्ष युगीन या कांस्य युगीन। तो पता है कैसे, उसमें कांसे का उपयोग कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है। और कांस्य धातु कैसा बनता है, तांबा और टीन, यानी तांबा, ठीक, और टीन मिला दो तो क्या बन जाता है, कांसा। ठीक है, तांबा टीन मिलाकर के सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोज जा चुका है। 1400 केंद्रों का खोज हो चुका है, जो कि 925 केंद्र, जिसमें से 925 केंद्र कहाँ पे, भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। ठीक है, इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करके होते हैं, तो क्या अभी बताया, कांसा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। आजमगढ़ का यूपी में, जो कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका, वैसे आदमगढ़ होना चाहिए था। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रोड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सब
इंपॉर्टेंट स्थल है, जबकि आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़ जो है यूपी में कोई एक जगह है, जिला है, सिटी, और ये कोई वैसा स्थान नहीं है, ठीक है, पुरातात्विक स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। किसमें? सिंधी में, भी पढ़ा हमने ऊपर, सिंधी में, ठीक। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते? शिव की, प्रमाण मिला है। फिर कबूतर, स्वास्तिका का प्रमाण, ठीक है, ये सब मिला है। तो किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो बी, ठीक है, विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, विष्णु का प्रमाण नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष की सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिससे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी और बाघ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसे का अंकन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाथी, बाघ, और बाएं तरफ क्या है? गैंडे और भैंसा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। हड़प्पा के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, तो पक्षी में क्या आ गया? कबूतर आ गया। जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो पशुपति जी की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको पता होने चाहिए। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया? 1955, 1970, 1980 या 1990। तो कब खोजा? 1980 को, ठीक है। वर्ष 1980 में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीमों ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। 1990 में आर एस विष्ट ने धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ किया, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? ठीक है, कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो पता है, वृषभ यानी बैल, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के पाए गए जो भी मोहरे हैं वो आयताकार हैं, गोलाकार हैं, वर्गाकार हैं, बेलनाकार हैं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशु की आकृति विद्यमान होती है। उल्लेखनीय हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया में उम्मा और उर शहरों में है, ठीक। इनकी मोहरें कहाँ मिली हैं? मध्य एशिया में उम्मा और उर शहरों में, तथा उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से भी मिले हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ठीक, अब यहाँ पे तो ये धर्म आ जाएगा, अरे ये खत्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन में से संबंधित है? शिल्प कला, ठीक है, तो बालाकोट, मांडा, चानोदोड़ो या नागेश्वर। तो मांडा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी का सप्ताह स्थल जो मांडा है, वहाँ से शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये संबंधित नहीं है। बाकी आप देखो तो ये सारे जो हैं बालाकोट, ठीक है, बालाकोट से क्या मिले हैं? बहुतायत में सीप बनाने, सीप की बनी चूड़ियाँ के टुकड़े मिले हैं। चंदोड़ों से क्या मिला है? अभी आपने पढ़ा, वक्राकार ईंटें मिली हैं। नागेश्वर से भी क्या मिली हैं? तो नागेश्वर कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो नागेश्वर से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, करछाई, पच्चीकारी की वस्तुएं मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा वैदिक सभ्यता, ठीक। वैदिक सभ्यता में देखिए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनको बोला जाता है मंडल, ठीक है। ये जो सूक्त जिसमें होते हैं उसको बोला जाता है मंडल। ऋग्वेद में कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, और जिनमें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदारण्यक और मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी में धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के? पुराण, महाकाव्य, उपनिषद या जातक कथा के? किसके हैं? उपनिषद के, ठीक। बृहदारण्यक, मुंडक या तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक्यो निषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी के रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सोम देवता को। किसको माना जाता है? सोम देवता को, यहाँ पे, ठीक है, सोम देवता, ठीक है। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का देवता माना जाता है। वरुण को किसका माना जाता है? समुद्र का देवता माना जाता है। विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तनों के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में उषा
की भोर की देवी माना जाता है, और यम यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यम और यमराज को क्या माना जाता है? मृत्यु का देवता। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो प्रमुख विचारधारा कौन है हिंदू धर्म की? वैशेषिक। ठीक है, प्रमुख विचारधारा कौन है? वैशेषिक। तो हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा किसमें है? वैशेषिक में है। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक जो विचारधारा है वो वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कणाद मुनि थे, ये भी पूछता है। और दर्शन के सिद्धांत जो कि न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। क्या करना? बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना, ये वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन को 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्व स्वीकार किए गए हैं। निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद को? तो यजुर्वेद जो होता है उसको कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को कहते हैं अध्वर्यु। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन, बलिदान विधि का वर्णन होता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इनमें ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं यानी मंत्रों का संकलन है, और इसके पाठकर्ता को उद्गाता बोलते हैं। ठीक, और तथा अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूत्र हैं और 6000 मंत्र हैं। ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो ये यज्ञों के अनुष्ठान यानी कर्मकांड से संबंधित है। ठीक, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद कौन सा वेद है? तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कौन कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, आपने पढ़ चुका। और यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज तक उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। शुक्ल को कठ और कपिष्ठ शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं कंड और मध्यादिनी है। ठीक है, तो कठ और कपिष्ठल शुक्ल ये यजुर्वेद की 2 शाखाएं, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ठीक, तथा ये ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सा है? कर्ण और मध्यानंदिनी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? संग्रहित्री का कार्य क्या है? वैदिक ग्रंथ जो संग्रह करता है, तो संग्रह कौन करता है? क्या वो कर संग्राहक होगा या कोषाध्यक्ष होगा? तो जो कोषाध्यक्ष होता है या खजांची होता है जिसको, ठीक है, वो क्या होता है? संग्रहित्री होता है। ठीक, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 7 अरण्यक है, 12 उपनिषद हैं। तो कभी कभी पूछ लेगा अरण्यक कितने हैं, तो 7 अरण्यक हैं, और कितने उपनिषद होते हैं? 12। ठीक है, पुराण कितने होते हैं? 18। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सतव, मोक्ष या अर्थ? ठीक, कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो पुरुषार्थ कौन सा नहीं है? सत्व। ठीक है, कैसे देखा जाए? प्राचीन काल में मनुष्य उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती थी, और ये पुरुषार्थ क्या होता था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 होते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा जाता था। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है, और सत्व ये पुरुषार्थ नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा? तो जो ये पुरुषार्थ है, इसमें 4 ये प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, अरण्य, पिटक या उपनिषद? तो कौन सा नहीं है? पिटक नहीं है। ठीक है, ये तो जैन धर्म से है ना रिलेटेड। तो कौन सा? ब्राह्मण होता है, अरण्यक होता है, उपनिषद ये होंगे, और पिटक नहीं होगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से है। पिटक कितने हैं? पिटक आपके 3 हैं। ठीक, ये तो आपने पढ़ लिया। तो पिटक कितने हैं? 3 है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म और संघ के नियमों का असंगत संकलन देखें तो किसमें होगा? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अगर संकलन देखेंगे तो सूत्र पिटक में, और दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या देखेंगे तो अभिधम पिटक में। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? तो आपको पता है हमारे यहाँ जो क्रिएटर माना जाता है वो किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को माना जाता है। तो सृजनकर्ता मतलब क्रिएटर यानी ब्रह्मा जी है।
ठीक। और जो डायरेक्ट मतलब जो संचालन करता है, ठीक है, तो उनको क्या ऑपरेटर कौन है हमारे यहाँ, संचालन करता कौन है, जो सब वो भगवान विष्णु को माना जाता है। और डिस्ट्रॉयर कौन है हमारे यहाँ, विनाशक के रूप में किसको देखा जाता है, भगवान शिव को देखा जाता है। ठीक है। अभी तो हमारे जो भोले भंडारी हैं वो बहुत भोले हैं, लेकिन फिर भी उनको देखो विनाशक के रूप में उनका माना जाता है। ठीक, मतलब उनके अंतर्गत माना जाता है कि समस्त काल और मृत्यु ये और समापन ये सब उनके अंतर्गत है। ठीक है। वैसे तो आदि भी इन्हीं से है, अंत भी इन्हीं से है। ठीक, तो बोलो हर हर महादेव। चलो नेक्स्ट, ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद देखें तो ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है। इसमें सबसे पुराना उपनिषद किसको माना जाता है? ठीक है, इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है किसका, मतलब ये जो उपनिषद है इनमें से किसका है, तो ये ऋग्वेद का। ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है। इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ठीक, उपनिषद पुराण में कन्फर्म न होना, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक से। ठीक है, जो कि दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल देखा जाए 2800 10,600 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने के लिए ऋषि को होत्री कहते हैं। कितनी बार पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्रतम वेद है, जिनमें 10,600 ऋचाओं हैं। ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय, जिनमें मंडल कहते हैं, शामिल है। ये हो गए आपके 1028। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिनमें मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे आपके यही चीज़ है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में और 9वें मंडल में देवता सोम का। और सोम किससे रिलेटेड है? पौधों से। ठीक है, वृक्षों से। देवता सोम किससे रिलेटेड है? पौधों वृक्षों से जो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो 9वां ये हो गए। और हमारे 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो किसमें है? अभी तक किसमें पढ़ा है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संग्रह 1028 सूक्त। ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन में कितने चरण होते हैं? तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन में कितने चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य होता है 0 से 25 साल के बीच। ठीक है, जब से पैदा होते हैं और 25 साल तक नहीं होते तब तक हम ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ जीवन 25 से 50 के बीच। फिर वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 के बीच। फिर संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष के बीच। अब 100 वर्ष तक कौन जीता ही है? ठीक है, पहले की बात थी जब इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया था, लोग अच्छा खाते थे और अच्छी तरह से, आज के फास्ट फूड नहीं, लोग अच्छा खाते थे और लंबा जीते थे। ठीक है, एनवायरनमेंट भी क्या था? बहुत ही बढ़िया था। ठीक, और आज तो देख लो, आज वही जो 100 साल तक जीते थे मैक्सिमम, ऑन एवरेज की बात हो रही है, वो कहाँ पे आ गई है? 65 और 60 तक जाते जाते क्या हो जा रहे हैं? खत्म। चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के लिए रूप में जाना जाता है? चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ या सूत्रों के वेद के लिए रूप में जाना जाता है, जिनमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों को अपनाए गए गद्य सूत्र भी शामिल है? तो किसमें है? यजुर्वेद में, कर्मकांड वाला। चारों वेदों में यजुर्वेद यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ गद्य सूत्र भी शामिल है। उपनिषद में उपशब्द का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद मतलब समीप आकर सुनना, यानी एक तरह से निकटता। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता का दर्शाता है। सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं ये उपनिषद। सामान्यतः क्या कहलाते हैं? वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोपनिषद, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयी, ये सब है। ठीक है, ये सब है। आप सबको बताना है यम और नचिकेता का जो संवाद था, अगर आपने इसको स्टोरी पढ़ी होगी, यम नचिकेता, ये किस उपनिषद से लिया गया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के स्त्रोतों के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के स्त्रोतों के रूप में किसको जाना जाता है? सूक्तों को जाना जाता है। ठीक है, इसलिए सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। और कितने मंडल में होते हैं? 10 मंडल में। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहते हैं? तो सामवेद आ गया आपका। ठीक है, सामवेद को। ठीक, इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1869। 1474 मंत्र ऋग्वेद से इसमें लिए गए हैं। और कारण सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है। इस पद में है
या पद्य में है, या किसमें है, पद्य में, कविता के रूप में है और सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद, फिर वही क्वेश्चन घुमा पूरा करके, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि विश्वामित्र द्वारा रचित, ऋग्वेद में एक मंडल है विश्वामित्र द्वारा रचित। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य वजन है। ठीक है, वालखिल्य वजन है तो 1028। ये जो 1028 सूत्र हैं, वालखिल्य ने इसकी स्थापना की थी। ऋग्वेद में कितने मंत्र है, 1028 मंत्र ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंत्र है, 1028 मंत्र हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा है, कल्प, व्याकरण, छंद या किसमें, जटिल वाक्यों के लिए। का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका वेदों का अंग वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्ष, व्याकरण, निरुक्तक, छंद, ज्योतिष और कल्प। इन वेदों का अंग निरुक्तक जटिल शब्दों के अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त क्या है, निरुक्त में जटिल शब्द जो है उनके अर्थ व्याख्या है वेदों की। जो कठिन शब्द व्याकरण के पहुंच से बाहर है, इसके अर्थ को जानने के लिए निरुक्तक की रचना की गई है। निरुक्तक के रचयिता कौन है, यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्तक को व्याकरण का पूरक माना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है? ये किसमें है, मुंडकोपनिषद में है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है यह सत्यमेव जयते, और इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ सारनाथ का जो स्तंभ है वहां पे है, जिसे हूबहू उतारा गया है। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो धनुर्वेद का संबंध किससे है? धनुर्वेद का संबंध है सैन्य विज्ञान से या धनुर्विद्या से। ठीक है, निम्नलिखित मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो किसके हैं, सामवेद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना गया है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है, अथर्ववेद है। ठीक, ये हो गया। मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? यह है आपका अथर्ववेद से। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं और कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत का वैदिक काल अवधि कब से कब तक है? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये है वैदिक काल अवधि। फिर आगे जो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद है आपका कौन सा? छांदोग्योप। छांदोग्योप उपनिषद सबसे पुराना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू अनुष्ठानों वशीकरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने मूल तत्वों से बनी है? तो पंच मूलभूत है। ठीक है, छिट, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। अगला है यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक, अब आ गया ना कठोपनिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता नामक एक किशोर और देवता यम के बीच हुए संवाद किस में दर्ज है? कठोपनिषद में दर्ज है। ठीक, ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? तो किसमें है? अथर्व। ठीक है, अथर्व में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के समान विचार और अंधविश्वासों का विवरण है। इसमें निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत इनसे है। ठीक, उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम ये छंद ये शब्द का उल्लेख है? तो ये किसमें है? महोपनिषद। ठीक है, महोपनिषद। किस उपनिषद में कितने उपनिषद मुख्य माने गए हैं? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 और 11 उपनिषद क्या हो गए? मुख्य माने गए। शायद 108 और 11 है। हाँ, ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका। उपनिषद की समझ भारतीय दर्शन के मूल सूत्र हैं। इसमें 108 उपनिषद का उल्लेख है और 11 उपनिषद प्रमाणिक है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है।
और छंद का उपनिषद सबसे पुराना है, तो ये पुराना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है, इसमें केवल 12 श्लोक है। छंद का उपनिषद सबसे पुराना है, कुल उपनिषद 108 है और 11 उपनिषद इसमें प्रमाणिक है। ठीक, तो ये था आपका वैदिक युग खत्म हो गया। अब आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में पहुंचते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश से जुड़े हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, राजा ये चोल से हैं, आगे पढ़ेंगे। कनिष्क कुषाण से हैं, लेकिन बिंबिसार क्या गुप्त से हैं, तो ये गलत है। बिंबिसार हर्यक वंश से थे, तो 544 ईसा पूर्व में मगध पर शासन करता था। इससे पूर्व यहाँ बृहदत्त का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार के समय राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। उसने अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चलना और कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकोसला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा के साथ 3 विवाह इसने किया और काशी महाकोसला देवी के साथ दहेज मिल गया। महाकोसला देवी जो कि काशी नरेश की थी, उसमें काशी इनको क्या मिला? दहेज में मिला। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार मगध का शासक था, बहुत शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। प्रगत प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसका प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। राजगीर और गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगिरी गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशालिक नगर को दूसरी राजधानी बनाया गया। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो कि धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक, या जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, या वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा विश्वास करता है, वह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, या वह व्यक्ति जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, या तीर्थयात्रियों का समूह। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते हैं वो धर्म के रक्षक होते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं, जो मोक्ष या मुक्ति के मार्ग को बताते हैं। ठीक है, अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, आर्य संस्कृति का सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये सब गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र थे। ठीक, और ये जो 16 महाजनपद का वर्णन है, ये कहाँ पे मिला है? अंगुत्तर निकाय में मिला है, या तो जैन धर्म का एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें मिला है इसकी जानकारी। ठीक है, चलिए 16 महाजनपदों में सबसे मेन कौन था? मगध था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल बोला जाता था। ठीक है, अवध को क्या बोला जाता था? कौशल। उसकी राजधानी क्या होती थी? श्रावस्ती। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवणबेलगोला या कुशीनगर? तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेष का एक स्तूप का निर्माण कराया था। मल्लों ने, किसने करवाया था? मल्लों ने। ठीक है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्वाण। वो निर्वाण हो रहा था। ठीक है, अगला, ये हम जैन धर्म का पढ़ रहे थे। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित? भगवान ऋषभदेव को। ठीक है, भगवान ऋषभदेव को, इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। सोनी जी मंदिर कहाँ की? अजमेर की। ये जैन धर्म को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म से अहिंसा का वर्णन मिलता है? तो कौन सा मिलता है? सूत्र क्रातांग सूत्र। ठीक है, सूत्र क्रातांग सूत्र। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र का गणना की जाती है। 10 अंग है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छद सूत्र हैं और 4 मल सूत्र हैं। जैन धर्म का सूत्र क्रातांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न है, अतः यह अंतहीन संतता की ओर ले जाता है और वहां महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचाना चाहिए। अगला, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण तो किसने कराया था? राजा नंदीवर्धन ने। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था।
यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना है। इसमें एक मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऋषभ देव को, ऋषभनाथ। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? स्वामी महावीर स्वामी। ठीक। जैन धर्म क्या है? एक अनिश्वरवादी है। यह ईश्वर और वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। ठीक। उसके बाद अगला, जीवन के जिन 5 बंधनों में जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्नलिखित इसका अर्थ गैर अभिग्रहण यानी नॉन एक्विजिशन है। तो जैन धर्मियों के अनुसार यहाँ पे ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा। तो अपरिग्रह होता है। जैन धर्मियों के अनुसार कर्म और बंधन में आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना, यानी किसी चीज का संचयन ना करना। जैसे आजकल लोग धन संचय करते ना, तो इसके खिलाफ थे। ठीक है। किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक। महावीर स्वामी के बारे में जान लेते थोड़ा। महावीर स्वामी वह पवित्र व्यक्ति थे जिसने जैन धर्म को अपना वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला और यह लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकर पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, वही लिच्छवी कुमारी राजा चेटक की बहन। ठीक है, जिनकी शादी हुई थी बिंबिसार से। तो ये था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म हुआ था आपका कहाँ पे? कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो कहाँ पे है? गुजरात के वल्लभी में। ठीक है, गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। ठीक। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिससे लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जनसभा का आयोजन 512 एडी में भगवान भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवत्री क्षमा श्रवम ने की थी। ठीक है, क्षमा श्रवम ने की थी। नेक्स्ट, ये देखिए जैन संगीतियाँ हैं। प्रथम जैन संगीति क्या हुई थी? प्रथम जैन संगीति हुई थी 4th शताब्दी में। स्थान था पाटलिपुत्र। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगीति अभी तक हमने पढ़ा 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। देवती क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन शब्द से लिया गया है जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो स्वामी महावीर जन्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए जल्दी से, जैन धर्म का तीर्थ स्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर जो कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है पालीताड़ा मंदिर, ये गुजरात के भावनगर जिले में, ठीक है, शत्रुंजय जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। इसके पहले भी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, उसमें भी ऋषभ देव आए थे। ये मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीतान शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस शहर को मंदिरों का शहर कहता है? तो पालीताना शहर जो होता है, पालीताना शहर नाम का जो शहर, उसको मंदिरों का शहर कहते हैं, गुजरात के भावनगर में। दिगंबर संप्रदाय में से किस धर्म से संबंधित था? तो पता है आपको, दिगंबर संप्रदाय किससे था? जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण काल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों ने मतभेदों पड़ने पर यह धर्म 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों में विभक्त किया। और दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक, दिगंबर और श्वेतांबर।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे हुआ? मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ? तो कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, वैशाली में भगवान जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हुआ था वैशाली में, कुंडग्राम में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम था, उनको क्या बोला जाता था? यहाँ पे देखिए, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ तो होगा नहीं, साई पुत्र भी नहीं होगा। ठीक है, तो वर्धमान उनका नाम था, आनंद भी नहीं होगा। ठीक, उनका नाम क्या था? वर्धमान। तो ये रहा आपका। ठीक, जैन मठ, जैन के बाद बौद्ध धर्म हम कल सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म प्राचीन वज्र गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञाति कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, लक्ष्मी कुमारी थी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहते हैं? बसादीस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बसादीस कहते हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको मूलतः क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं। ठीक, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी कितने? 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। शब्द जो श्वेतांबर किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। अभी पढ़ा हमने श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम था हमारा महावीर स्वामी। ठीक, पहले ऋषभ देव। ठीक, और ये सब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अशोसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना। कौन सा? काशी नरेश जो अशोसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने थे, यानी इनके पहले जो हमारे महावीर स्वामी थे उनके पहले। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक, और ऋषभ देव जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है वो प्रथम थे। तीन रत्नों की अवधारणा किससे है? जैन धर्म से 3 रत्नों की अवधारणा। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका निम्नलिखित कौन जुड़ी? असंगत है। इस्लाम कुरान का सही है, सिख गुरु का गुरु ग्रंथ साहिब सही है, ईसाई धर्म का बाइबल सही है, जैन धर्म का उपनिषद है क्या? नहीं है। ठीक है, नहीं। ठीक है, तो ये था आपके टोटल जैन धर्म तक खत्म हो गया 100 क्वेश्चन, और कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आता है।